नातेदारी। विवाह के बाद न केवल परिवार का निर्माण होता है बल्कि कई तरह के नातेदारी का भी निर्माण हो जाता है। कई प्रकार के रिश्ते नाते आप सुने होंगे कि बन जाते हैं विवाह के पश्चात। तो विवाह के पश्चात जो नातेदारी हो जाती है उसी को कहते हैं वैवाहिक नातेदारी। विवाह संपन्न होते ही पति पत्नी के बनते ही कई प्रकार के संबंध बन जाते हैं। जैसे विवाह होने पर कोई पुरुष पति बन जाता है, कोई पत्नी बन जाती है, वही व्यक्ति किसी का दामाद बन जाता है। नए रिश्ते का निर्माण होता है। वही व्यक्ति फूफा बन जाता है, नंदोही बन जाता है, मौसा, साला, जीजा, सारू, कई प्रकार के रिश्ते बन जाते हैं। उसी तरह कन्या के साथ, जिस तरह की लड़के के साथ होती है, वर के साथ, उसी तरह वधू के साथ भी होता है कि वह न केवल पत्नी बनती है बल्कि किसी के पुत्र वधू बन जाती है। चाची, भाभी, देवरानी, जेठानी, मामी, कई तरह के रिश्ते का निर्माण यहाँ पर होता है। वहीं वैवाहिक नातेदारी के साथ साथ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे समरक्तीय नातेदारी कहते हैं। वो रक्त के आधार पर होता है, खून के आधार पर होता है। माता, पिता एवं बच्चों के बीच समरक्तीय संबंध होते हैं, रक्त का संबंध होता है। वहां पर रक्त ही संबंध के आधार का निर्माण करता है। और जैसे आप पिता हो गए या पुत्र हो गया, भाई बहन हुआ एक ही रक्त, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, भतीजा हो गया या चचेरा भाई हो गया, ये सब खून का रिश्तेदार हो गया। और खून का रिश्तेदार यहाँ पर वास्तविक तो होता ही है, कभी कभी काल्पनिक भी होता है। इसे तो जहाँ बहुपति का प्रथा है कबीलाई समुदाय में, तो वहां बच्चे के, चूंकि उसे कई पति हैं, तो बच्चे के असली पिता का पता नहीं चल पाता है। और यहाँ पर भी समान परिस्थिति में भी देखते हैं हम, जब कोई गोद ले लिया जाता है, गोद लिए बच्चों को भी उसी तरह का दर्जा दिया जाता है, उसी तरह का अधिकार दिया जाता है जिस तरह की अपने रक्त के बच्चों को दिया जाता है। और यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि ये जो खून का रिश्ता है यह जीव शास्त्रीय तो है ही, साथ साथ सामाजिक मान्यता के आधार पर भी यह निर्मित होता है। नातेदारी के भी वंश देखते हैं तो यहाँ पर नातेदारी में कई तरह के होते हैं। तो प्राथमिक संबंध होता है और द्वितीयक संबंध होता है। तो प्राथमिक संबंध होता है कौन? सीधा होता है, जहाँ के बीच में कोई नहीं आता है। और एक समाजशास्त्री हुए के.एस. दुबे, उन्होंने कहा था कि 8 प्रकार के संबंध होते हैं जो कि प्राथमिक संबंध के रूप में माने जाते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में कोई और नहीं होता है, वह प्राथमिक संबंध है। पिता पुत्र, वहां पर कोई नहीं होता है। माता और पुत्री, वहां कोई नहीं होता है। या पिता पुत्री, 4 हो गया। माता और पुत्र, माँ बेटा, और भाई भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, या छोटी बहन बड़ी बहन, या भाई बहन। तो इस प्रकार के 8 संबंध प्राथमिक संबंध में गिने जाते हैं। एक होता है गौण संबंध, द्वितीयक संबंध जो कह सकते हैं। तो वहां पर बीच में कोई आ जाता है, एक नया रिश्ता, जैसे चाचा, ये द्वितीयक संबंध में आएंगे, गौण संबंध कहलाता है ये। तो वो आपके पिता के भाई होते हैं, या बहनोई, बहन के फिर पति हो गए, तो वहां पर सेकेंडरी हो जाता है। तो बहन प्राथमिक है लेकिन बहनोई गौण हो जाते हैं, वही द्वितीयक संबंध में आ जाते हैं। इसी प्रकार एक तृतीयक संबंध होता है। तृतीयक संबंध थोड़ी दूरी और बढ़ती है, जैसे साले की पत्नी सलहज, या मेरे भाई का साला। और यहां पर एक विद्वान हुए मर्डॉक ने कहा कि किसी व्यक्ति के गौण संबंधियों की संख्या 33
यानी कि द्वितीयक संबंध जो होते हैं उनकी संख्या 33 होती है और तृतीयक संबंधों की संख्या 151 होती है। संबंध भी कई प्रकार के होते हैं व्यक्ति के साथ। जैसे पिता का पुत्र के प्रति स्नेह का संबंध होगा, पुत्र का पिता के प्रति आदर का संबंध होता है, सम्मान का संबंध होता है, पति पत्नी के बीच प्रणय का संबंध होता है, भाई का बहन के प्रति स्नेहपूर्ण संबंध होता है। तो संबंध भी अलग अलग किस्म के होते हैं। नातेदारी रीतियां यदि इसको देखें तो एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं, किस तरह के व्यवहार करते हैं। तो एक होता है परिहार। परिहार मतलब एक दूसरे से दूर रहते हैं, छूना नहीं चाहिए दोनों एक दूसरे को। जैसे आप देखे होंगे ससुर दामाद का संबंध, सास और दामाद का संबंध, वहां पर परिहार का संबंध हो जाता है, कहीं पर्दा किया जाता है। या ससुर पुत्र वधू का संबंध और सास दामाद का संबंध, यह संबंध परिहार संबंध माना जाता है। और वहीं एक होता है परिहास होता है जहां की एक दूसरे से हंसी मजाक करने की अनुमति होती है। जैसे देवर भाभी या जीजा साली का संबंध जो हमारे समाज में है, यह परिहासीय संबंध कहलाता है। और कभी कभी बच्चे के नाम पर संबंध होते हैं, टेक्नोनेमी कहलाता है। ये संबंधी के प्रत्यक्ष नाम लेकर नहीं पुकारा जाता है। जैसे कभी कभी किसी महिला को देखते होंगे अपने पुत्र के नाम से करते हैं इसके पापा, तो इस तरह की बात होते हैं। या कभी कभी मामा विषयक संबंध होते हैं, मामा को भांजे एवं भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान दिया जाता है, ऐसा भी होता है। इमीडिएट होता है जब पिता की बहन को विशिष्ट महत्व दिया जाता है। कुछ ऐसे ही परिवार होते हैं जहां की फूफा फूफी उसको अधिक महत्व दिया जाता है। और खासी तथा टोडा जनजाति है जहां की पत्नी के सूतिका गृह में जाने पर, प्रसूति गृह में जाने पर पति भी उसी तरह रहता है जैसे कि पत्नी रहती है। अगर पत्नी बीमार है तो पति भी बीमार जैसा ही अभिनय करता है, उसको भी उसी तरह का भोजन दिया जाता है, उसके साथ भी उसी तरह का बर्ताव होता है। कई तरह का, यदि उसके लिए पत्नी के लिए कोई वर्जना है, कोई वर्जित कोई चीज है, तो वही चीज पति को भी करना पड़ता है। यह भी समझ लें कि सभी समाजों में नातेदारी प्रथा होती ही है, लेकिन किस प्रकार नातेदारी को वहां संगठित किया जाएगा, उसका सामाजिक मानदंड क्या होगा, यह हर एक समाज में अलग अलग तरीके से निर्धारित हो किए जाते हैं। किसके साथ कौन विवाह कर सकता है, जीवन साथी का चुनाव कैसे होता है, परिवार और नातेदारी का चुनाव में कौन संबंध अधिक महत्वपूर्ण है, या बालक का पालन पोषण कैसे होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इन सभी के बारे में सभी समाजों में मानदंड अलग अलग हम देख सकते हैं। और भिन्न ऐसे इस नातेदारी के संदर्भ में हमें भिन्नता भी देखने को मिलती है कि उनकी परिवार के सदस्यों की परिस्थिति और भूमिका जो होती है वह भी भिन्न भिन्न होती है।